तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए अपने को बताया गया कि W प्योर लिखो अपॉन W ऑफ सैंपल लिखो इनटू 100 करो, यही तो है। अब मैंने आपको बताया था कि CaCO3 एक तरह का क्या है, आपका मार्बल है, और मार्बल एक तरह का पत्थर होता है। अब मान लो उसमें कुछ कंकड़ पत्थर मिला दिए जाए, तो जो वो CaCO3 होगा वो प्योर नहीं होगा। अब जो HCl रिएक्ट करेगा, क्या उसके साथ जो कंकड़ पत्थर होंगे उनसे रिएक्ट करेगा? नहीं, वो सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा? CaCO3 से। मतलब HCl और CaCO3 का जब रिएक्शन होगा तो मतलब प्योर CaCO प्योर आपका फॉर्म में ये भी होगा और प्योर फॉर्म में ये भी रिएक्ट होगा। इसके साथ जो कंकड़ पत्थर होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, वो रिएक्शन नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या हम यहां से कह सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ प्योर CaCO3 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl? यस या नो? बोलते जाओ। इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसका वेट दिया हुआ है, और ये वेट जो दिया है वो प्योर नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे कि इसमें W ग्राम था वेट प्योर, और डिवाइड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट 100/2, और इसका इक्विवेलेंट निकालना है, नॉर्मेलिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो 150 1/10/1000। बोलो सही है? आ गया आपका W। जो W आएगा वो कितना आएगा? 0.75 ग्राम आएगा। अब अगर परसेंटेज प्योरिटी हमको चाहिए तो हमको W प्योर 0.75 है, W सैंपल 1 ग्राम है, इंटू 100 तो 75%। बताओ कहाँ समझ नहीं आया था? सर आ गया सर, वो W वाला वही नहीं समझ आ रहा। क्या नहीं आया? सर आ गया अब आ गया। अगला क्वेश्चन करो फिर बेटा। सर 150/1000 इंटू क्या लिखा आपने? 150 इंटू 1/10 इंटू 1000 अपॉन 1000, ये यहाँ पे 1000 है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन लिखिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और एक डिफिकल्टी लेवल में जाता है, लेकिन अपन लोग अगर अच्छे से करेंगे तो कुछ नहीं है। लिखिए 0.63 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड, 0.63 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड, और ये क्वेश्चन कई जगह पे आ चुका है, IIT बहुत जगह पे आ चुका है, ठीक है। सर डाई के डाई मतलब पूरा वर्ड नहीं समझ पाया। हाँ फिर से बोल देता हूँ, 0.63 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड, ठीक है। डाइबेसिक एसिड का मतलब क्या हुआ? सर NF2 10 फैक्टर 2। यस, डाइबेसिक मतलब जो 2H प्लस दे सके, ट्राइबेसिक मतलब जो 3H प्लस दे सके, ठीक है। मोनोबेसिक मतलब जो 1H प्लस दे सके, करेक्ट। तो 0.63 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड was dissolved in water, was dissolved in water, and the volume of solution made up to 100 ml, and the volume of the solution was made up to 100 ml। जो 0.63 ग्राम डिजोल्व किया गया है उसको 100 ml वाटर में डिजोल्व किया गया, ठीक है। फिर फुल एक बार रिपीट कर दीजिए सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 0.63 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड was dissolved in water, सर एक सेकेंड। dissolved in water, the volume of solution was made up to 100 ml। सर बेटा थोड़ा फास्ट लिखो, नहीं तो फिर वीडियो में सब चीजें मिल जाएंगी आपको। 0.63 gram of dibasic acid was dissolved in water and the volume of solution was made up to 100 ml, full stop। 20 ml of this acid solution, 20 ml of this acid solution required 10 ml of 1/5 normal, required 10 ml of 1/5 normal NaOH solution, full stop। What is the equivalent mass and molecular mass of the substance? What is the equivalent mass and molecular mass of the substance? आपसे इक्विवेलेंट मास एंड मॉलिक्यूलर मास पूछा है, बता सकते हैं आप? सर हाँ
सर एक सर चीज सर पूछ सकते हैं सर, रिक्वायर के बाद क्या है सर? बस सर एक वर्ड से बता दीजिए, वो NaOH और रिक्वायर्ड के बीच में। 10 into 1.5 ml, 10 ml into 1.5 normal, 1/5 normal NaOH. हो गया क्वेश्चन कि नहीं हुआ? यस सर। कितना आ रहा है? सर मास आ रहा है 126 और इक्विवेलेंट वो आ रहा है 63। बहुत बढ़िया, क्या बात, वेरी गुड। देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका है वो आप लोग करिए, मैं बस क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग ट्राई करते रहो, क्योंकि जब तक आप नहीं ट्राई करोगे ये नहीं समझ में आएगा आपको। मेरे से तो चाहे जितने क्वेश्चन करा लो आप। सर क्या मॉलिक्यूलर वेट 0.126 है? 0.126 नहीं, 126। आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की। चलो देखो बेटा, इसमें क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक डाइबेसिक एसिड है, ठीक है, सर मैंने ml को कन्वर्ट नहीं किया, वही गलती कर दी। डाइबेसिक एसिड है और वो रिएक्ट कर रहा है NaOH से, तो क्या हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस? यही तो हमने सीखा है पूरे टाइम में, बोलो सही है, ये कह सकते हैं कि नहीं? यस सर। अगर हम ये कह सकते हैं तो भाई साहब इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट, इसकी नॉर्मलिटी दी है, इसका वॉल्यूम दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका वॉल्यूम दिया है, नॉर्मलिटी नहीं दिया, नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, दोनों ही केस में नॉर्मलिटी निकालनी पड़ेगी। अच्छा, इस केस में नॉर्मलिटी क्या है, कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसको EW मान लें, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, 100/1000, यस या नो? वेट अपॉन इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, और 100 ml सॉल्यूशन है तो 100 डिवाइड बाय 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आ गई आपकी नॉर्मलिटी। अब उसमें 20 ml आपका लिया है, तो 20 ml है, इक्विवेलेंट बनाना है तो डिवाइड बाय 1000, इक्वल टू, इधर नॉर्मलिटी कितनी है, 1/5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि इसको इक्विवेलेंट बनाना है, यस या नो? यस सर। ये आ गई नॉर्मलिटी, ये इसका वॉल्यूम 20 ml लिया गया ना, पूरा बनाया गया 100 ml, लेकिन उससे लिया गया 20 ml है। अब इधर 1/5 इधर 10 है, सीधा रख दिया, आपको आंसर आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट जो आएगा वो आएगा आपका 63 ग्राम। अब आपको चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट इनटू n फैक्टर होगा कि नहीं? यस सर। अब इक्विवेलेंट वेट है आपका 63, n फैक्टर चूंकि यहाँ पे डाइबेसिक एसिड दिया हुआ है तो n फैक्टर 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 126। सर सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन से? हाँ आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी n फैक्टर तो रखना पड़ेगा ना यहाँ पे। यस सर। हाँ, तो वही बात है कि चाहे इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो, चाहे मॉलिक्यूलर वेट कर दो, जो भी। लेकिन आप देखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन में हो रहा है। बात समझ में आ रही है, इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस, सिंपल इक्विवेलेंट में क्वेश्चन सॉल्व। क्या बात सबको समझ में आ रही है बेटा, कितना आसान है टॉपिक, लग रहा है? यस सर। सर इक्विवेलेंट निकालना था तो मैंने सर वेट अपॉन मतलब सर इक्विवेलेंट वेट करा सर, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए। फिर जो इक्विवेलेंट वेट था उसको मैंने कन्वर्ट किया मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर,
वैसे निकाला था सर मैंने और तब आया 1 to मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर लिख सकते हैं इक्विवेलेंट की जगह पे मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सही है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अब मैंने देखिए सर मॉलिक्यूलर वेट पहले निकाला फिर बिल्कुल इक्विवेलेंट वेट निकाला। सेम क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये तो प्योर आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। लिख लो 1.575 ग्राम 1.575 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 1.575 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला दिया है H2C2O4.XH2O। अब यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब वो कितने वाटर मॉलिक्यूल है वो नहीं पता है, कह दिया कि X है वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच है, ठीक है। तो 1.575 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है is dissolved and volume made up to 250 ml is dissolved and volume made up to 250 ml is dissolved and volume made up to 250 ml 250 ml full stop on titration 16.68 ml on titration 16.68 ml of this solution required 25 ml of 1/15 normal 25 ml of 1/15 normal NaOH solution 1/15 normal of NaOH solution. Then calculate value of X. ये X की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्या बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है? यस सर। पहले एक वेट दिया गया, उसको कुछ वॉल्यूम बनाया गया, उससे कुछ वॉल्यूम लिया गया, उसको इसके साथ कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया गया। कुछ भी चेंज नहीं है, आप मुझे आंसर बताइएगा फटाफट। सर x की वैल्यू 2 आ रही है। हाँ, x की वैल्यू 2 आ रही है। ये आंसर जो दे रहे भाई प्लीज अपना नाम बता दीजिए, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप। सर सूर्यांशी। सूर्यांशी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। ये सब आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है, मुझे बहुत मजा आ रहा है यार, सीख लो। क्या यही क्वेश्चन है, बताओ। तो हमारा क्या हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 डॉट XH2O इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH होगा कि नहीं? यस या नो? यस सर। अब हमें इसकी नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम दिया है तो इसको N2V2 कर देते हैं। इसकी नॉर्मेलिटी नहीं दी है, निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम तो पता है। अब नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे आप समझिएगा। इसका वेट कितना है 1.575 ग्राम, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यही तो करेंगे। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे 90 + 18x। यस या नो? यस सर। क्योंकि इसका पूरे का मॉलिक्यूलर मास होगा 90 और ये x वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 होता है इनटू x 18 + x, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। डिवाइड बाय 2 करेंगे कि नहीं, n फैक्टर इसका 2 होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि 2h+ देता है। ये आपका आ गया क्या
ग्राम इक्विवेलेंट, यस या नो? यस सर। और डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या दे दिया? नॉर्मेलिटी दे दी पूरी। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। में डाउट हो प्लीज पूछ लो। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर, करेक्ट, और डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब इसका कितना वॉल्यूम बाहर गया है? 16.68, तो 16.68 डिवाइड बाय 1000, ये आपका आ गया आपका इक्विवेलेंस। अब ऐसे इसके इक्विवेलेंट निकालने हैं तो 1/15 इंटू 25 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि वो भी आपका एमएल में दिया है तो उसको लीटर में चेंज कर दिया। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको एक्स फाइंड आउट कर लेंगे? बोलो यस या नो? सर 16.68 इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें बोला रिक्वायर्ड इतना था, तो वैसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं कि मतलब इतने के लिए इतना रिक्वायर्ड है तो 1 ml के लिए इतना होगा और डायरेक्ट पुट कर दें उसमें। मेथड इसमें लगाओ मत। अभी क्या है, मैंने यहाँ बोला है कि यूनिटरी मेथड मत लगाओ, कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाओ, इसलिए ये बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, यही बेस्ट तरीका लगाओ। मूल कॉन्सेप्ट यूनिटरी में, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि यूनिटरी मेथड से नहीं होगा, होगा और बहुत मस्त होगा, वो इंटरनल कॉन्सेप्ट है, बट उसमें फंस जाओगे एक लेवल पे आके, इसलिए इस लेवल पे कभी नहीं फंसोगे जैसे ऐसे में सॉल्व करने को बता। क्या समझ गए बेटा? समझ गए सर। हाँ सर वही लगा रहा था सर, लग ही नहीं पा रहा था। हाँ, वही है। अगला क्वेश्चन बताऊं, बोलूं? यस सर बोलिए। बाकी सारे लोग भी पढ़ रहे हैं कि सिर्फ दीप पढ़ रहा है बस? सर पढ़ रहे हैं। तो तुम लोग बोल क्या नहीं रहे हो? अगला क्वेश्चन लिखो। 1.03 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ Na2CO3, 1.03 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड CaCO3। ये थोड़ा अलग टाइप के, देखो ये एक तरह के क्वेश्चन हो गए, अब थोड़ा अलग टाइप का। 1.03 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड CaCO3, Na2CO3 and CaCO3 require 20 ml of 1 normal HCl, require 20 ml of 1 normal HCl for complete neutralization, then calculate percentage composition of Na2CO3 and CaCO3. Calculate percentage composition of Na2CO3 and CaCO3. ये क्वेश्चन करना है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। 1.03 gram mixture of Na2CO3 and CaCO3 require 20 ml of 1 normal HCl for complete neutralization. Calculate percentage composition of Na2CO3 and CaCO3. सर आराम से सर बोल दीजिए सर, HCl के बाद। क्या बेटा? ये क्वेश्चन है, कर सकते हैं? सर हो जाएगा। हो जाएगा। डन हो गया?
बेटा सूर्यांशी, इसका आंसर आया? सर कर रही हूँ, अभी आधा हो गया है। अच्छा। सर जरा एक बार एन फैक्टर बताएंगे CaCO3 का, भूल गया। सॉल्ट है उसका 2 है। ठीक है सर। ये सब पूछना नहीं, पढ़ना चाहिए, सब याद आना चाहिए बेटा, सब पढ़ा दिया गया है। चलो देखो बेटा, क्या यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, यस या नो? ये मैंने कैसे लिखा, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। HCl इससे रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट करेगा। मान लेते हैं कि HCl के 5 इक्विवेलेंट है, तो 5 में से 2 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 3 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। सर एक मिनट सर, ये बताइए सर Na2CO3 का 29 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है क्या? अच्छा, आप आंसर बता रहे हो क्या? यस सर। सर 51 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मेरा सर 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो HCl है वो Na2CO3 के साथ भी रिएक्ट करेगा और CaCO3 के साथ भी रिएक्ट करेगा, मतलब दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो कुछ इक्विवेलेंट इसके साथ यूज होंगे, कुछ इक्विवेलेंट इसके साथ यूज होंगे, तो टोटल इक्विवेलेंट क्या होंगे? इसका प्लस इसका समेशन होगा कि नहीं? बोलो सही है बात? यस सर। यस सर। अब बेटा इसके इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसकी नॉर्मलिटी दी है 1 × 20 डिवाइड बाय 1000, क्या करेक्ट है? मान लेते हैं कि Na2CO3 का मास x ग्राम है, तो CaCO3 का कितना होगा? 1.03। यस सर। बोलो सही है? यस सर। तो वेट पता हो तो क्या करेंगे? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करेंगे नहीं कि इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो ये 1.03 माइनस x ग्राम हो गया, डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास 100 होता है, डिवाइड बाय एन फैक्टर 2 होता है। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्या सही है? यस। और इधर क्या होगा? x डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 76 और डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना? 2 76 होता है या 106 होता है? सब 106 106/2। यस सर 106/2। तो यहाँ से आपको x आ जाएगा और सर 0.5 आ रहा है x। हाँ, कितना आ रहा है? 0.5। x आ रहा है 0.5 ग्राम। तो अगर अब मुझे परसेंटेज निकालना है Na2CO3 का, तो बताओ क्या होगा? x बाई 1.03 × 100, तो x है आपका 0.5 डिवाइड बाई 1.03 × 100, तो ये कितना आएगा? 51.4। 51.4%। तो CaCO3 कितना आ जाएगा? 100 माइनस 51.4। Na2CO3 51.46 है। कौन? Na2CO3 51.46। हाँ, Na2CO3 तो निकाला है। सर 6 भी लगाना है। क्या बेटा? सर उसका 51.46 आ रहा है। 51.46 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये 46 माइनस कर दो इसमें से, तो ये आपका आ जाएगा इसका परसेंटेज। तो देखो एक ये तरीका हो गया। क्या और कोई तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? यस, एक तरीका है लिमिटिंग रिएजेंट, वो भी दिखा देता हूँ। आप क्या करेंगे? Na2CO3 की HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? NaCl, ठीक है, फिर CO2 प्लस H2O, करेक्ट। ऐसे ही आप CaCO3 की रिएक्शन कराएंगे HCl से तो बनेगा CaCl2 प्लस वाटर प्लस CO2, करेक्ट। ये रिएक्शन बनेगा। अब ये रिएक्शन में इसका 100 ग्राम है तो इसका 36.5 ग्राम है। अब इसका 1.03 ग्राम माइनस x ग्राम है तो इसका कितना ग्राम लगेगा? ठीक है, इसका मान लो कि A ग्राम लगेगा। पहले ये फाइंड करो, फिर यहाँ से यही क्वेश्चन लगाओ, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे यही लगाओ, फिर इससे निकालो, फिर दोनों को जोड़ दो, वो उसके बराबर रख दो। तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट से कितना लंबा हो जाएगा, लेकिन बताओ इससे कितना आसान है? पता नहीं क्यों सर मेरा x 0.5 ग्राम नहीं आ रहा है।
चलो कोई बात नहीं, तो आपके पास इक्वेशन बनी है, आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेट कर लेना, पता कर लो आप। मुझे तो इस इक्वेशन से मतलब है, बाकी तो मैथमेटिक्स है बेटा, ये सिर्फ केमिस्ट्री यहाँ तक है, इसके आगे मैथमेटिक्स के महारथी लोग होते हैं, ठीक है, समझ गए ना? ठीक है सर, समझ गया। हाँ, तो यहाँ से x फाइंड आउट कर लेना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को लिमिटिंग रीजन से भी कर सकते हैं, बट हमें ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में एक ही लाइन में हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। एक और क्वेश्चन लिखिए, सेम क्वेश्चन है, अभी एक और बोल रहा हूँ। 0.5 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ 0.5 ग्राम मिक्सचर ऑफ K2CO3 and Li2CO3. 0.5 gram mixture of K2CO3 and Li2CO3 required 0.25 normal and 0.25 normal and 30 ml of HCl solution and 30 ml of HCl solution. सर रिक्वायर्ड के बाद बस से बता। Required 0.25 normal HCl and 30 ml of 0.25 normal HCl and 30 ml of HCl solution for complete neutralization. मतलब 0.25 and 0.25 normal and 30 ml of HCl required for complete neutralization. Then what is the percentage composition of mixture? Then what is the percentage composition of mixture? सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है। सर एक चीज पूछनी थी। बोलो बेटा। सर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में आपने एक रिएक्शन लिखवाई थी, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी स्मॉल बी मतलब ऐसी रिएक्शन थी, ठीक है? तो इक्विवेलेंस ऑफ ए इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी ऐसे लिखा था सर। तो फिर यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, लेकिन हम लोग ने प्लस करके लिखा है। मैंने ये गलती की थी सॉल्व करते वक्त। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। अब मैं यहाँ पे क्या बता देता हूँ कि CaCO3 प्लस HCl रिएक्ट हो रहा है, ये एक अलग रिएक्शन है, और Na2CO3 जो रिएक्ट हो रहा है HCl से, ये एक अलग रिएक्शन है। तो हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl, इसके लिए कह सकते हैं, और इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl, इसके लिए कह सकते हैं। क्या क्लियर है? यस सर, इतना तो क्लियर है ना। लेकिन उसने कहा कि इन दोनों से रिएक्शन करने के लिए टोटल इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना होगा, तो टोटल इक्विवेलेंट ऑफ HCl वो क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 और प्लस इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, यही होगा कि नहीं? चूंकि क्वेश्चन में जो HCl दिया है वो टोटल HCl दिया है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितना CaCO3 से रिएक्ट हुआ, कितना Na2CO3 से रिएक्ट हुआ? क्या फाइंड आउट कर पाएंगे? अगर फाइंड आउट कर सकते हैं तो अलग अलग लगा दीजिए। ओके सर, समझे बेटा? ज्यादा नहीं समझा, लेकिन जब सेल्फ स्टडी करूंगा तब ज्यादा समझ पाऊंगा। नहीं, ज्यादा कैसे नहीं समझे भैया, समझना चाहिए यार, ये समझाने के लिए तो मैं हूं। मेरा कहने का मतलब है कि टोटल इक्विवेलेंट्स आपके HCl के कितने हैं, 20 × 1 है ना? यस सर। टोटल मिली इक्विवेलेंट कितने हैं, 20। अब टोटल मिली इक्विवेलेंट 20 हुए, लेकिन HCl इससे भी रिएक्ट किया, इससे भी रिएक्ट किया, कुछ इससे रिएक्ट किया होगा, कुछ इससे रिएक्ट किया होगा, तभी उसके टोटल मिली इक्विवेलेंट अब क्या है। लेकिन ये तो नहीं बताया, अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मुझे ये तो नहीं बताया कि इसमें कितना HCl यूज हुआ है, इसमें अकेले नहीं बताया कितना HCl यूज हुआ है, मुझे बताया कि इन दोनों में कितना यूज हुआ है। तो मैंने भी वही काम कर दिया कि दोनों को जोड़ दिया, तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे कि नहीं? यस सर, समझ गया। अभी समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया, गुड। अब अगला क्वेश्चन जो दिया है वो करो। चलो अगला क्वेश्चन करो बेटा। किसी का हो गया? सर इसकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है।
चलो कोई बात नहीं, आपने इक्वेशन बना ली है ना? यस Yes, सर, बना ली sir. इक्वेशन तो बना ली है। बना ली तो बस मेरा काम हो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कितना दिया? 5 ग्राम दिया, और HCl जो आपका यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है कितना इस केस में? 25 नॉर्मल, 0.25 नॉर्मल एंड 30 ml। यही तो है ना क्वेश्चन। हमें पता है HCl इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है। दोनों के साथ अगर HCl रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? टोटल इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ K2CO3 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Li2CO3 होगा कि नहीं? बताओ बेटा। प्रखर सही हो बता रहा हूं मैं? यस सर, क्योंकि टोटल हो रहा है। क्योंकि ये टोटल है। सही, बहुत बढ़िया, समझ गया। सर Ni2CO3 था, Li2CO3 कहाँ था? Li2CO3 था, लिथियम कार्बोनेट, करेक्ट। अब देखिए सर 10% और 90% है क्या आंसर? 96% और 4%। हाँ सर, 96% and 4%. हाँ, 96% एंड 4%, ये सही आंसर। ये आपका दिया 0.25 into 30 डिवाइड बाय 1000, यही होगा कि नहीं? इक्विवेलेंट ऑफ HCl कैसे निकालेंगे? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन इनका वेट दिया, इसको मान ले x, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 माइनस x, यस या नो? यस सर। तो भैया K2CO3 दिया है x, डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? सर 138। सर 138। 138 डिवाइड बाय 2, यस या नो? यस सर। यस सर। प्लस 0.5 माइनस x, इसका मॉलिक्यूलर मास 74। 74 डिवाइड बाय 2, यस या नो? यस सर। n फैक्टर से डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास को, इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, हो गया क्वेश्चन खत्म एक लाइन में। ये इक्वेशन बना सर ली। वो टोटल कैसे है सर? आपने जो बताया था सर, एक और बार बता दीजिए टोटल सर कैसे है दोनों में? फिर से बताओ टोटल वाला केस। ये एक बार सर और बताया। नहीं बेटा, ये बताओ कि मैं जब बता रहा होता तब कहाँ होते तुम लोग? सर ठीक है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये मैं 2 बार बता चुका, तीसरी बार है ये। तब कहाँ थे बताओ? उस समय क्या कर रहे थे? क्वेश्चन पहले लगा लेना है, पहले सर को आंसर बताना है, ऐसा? सर वही सर कर रहे थे, लेकिन सर उतनी देर में पहले कॉन्सेप्ट समझना है मुझे, पहले आंसर करो या ना करो। इसमें क्या है, HCl कुछ इसके साथ रिएक्ट होगा, कुछ इसके साथ रिएक्ट होगा। तो हमको क्या दिया है? टोटल कितना कंज्यूम होगा वो नहीं दिया है। उसने ये नहीं बताया कि इसके साथ कितना रिएक्ट होगा, इसके साथ कितना रिएक्ट होगा। उसने कह दिया कि टोटल आपका HCl जो है उतना रिएक्ट होगा। तो टोटल HCl अगर मेरे पास है तो मैं कुछ इसमें यूज करूंगा, कुछ इसमें यूज करूंगा। तो टोटल HCl तभी आएगा जब इन दोनों के इक्विवेलेंट सम हो जाए ना। इक्विवेलेंट है तो 2 उसमें यूज हो रहा है, 3 इसमें यूज हो रहा है, तो 2 यहाँ से 3 यहाँ से, तभी तो टोटल इक्विवेलेंट आएगा। प्रकार को समझ में आ गया ना बात? यस सर। सेल्फ स्टडी तो नहीं करनी पड़ेगी सर, करेंगे तभी आएगा। ये तो आ गया वैसे। ये आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन और एक करेंगे क्या? यस Yes sir. पक्का? Yes sir. यस सर। बहुत बढ़िया, फिर तो चलो एक और क्वेश्चन देंगे एक नया टॉपिक से, ठीक है? अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन हमारा खत्म हो गया, अब हमारा आ रहा है रेडॉक्स टाइट्रेशन, सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है? और ये बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है? तो हमको एक पहले क्वेश्चन लिखिए आप रेडॉक्स टाइट्रेशन में। लिखिए व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल, what volume of 0.1 normal KMnO4, what volume of 0.1 normal KMnO4 is required, KMnO4 is required to oxidize 100 ml of 0.2 normal 100 ml of 0.2 normal FeSO4 in acidic medium,
FeSO4 इन एसिडिक मीडियम। चाहे देखिए मैंने आपको बोला था चाहे रेडॉक्स हो चाहे एसिड बेस ट्रांजिशन हो, लेकिन सब में लगना क्या है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ये क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूं। देखिए आपको कह रहा है कि KMnO4 है और वो FeSO4 से रिएक्शन करा रहा है और वो H प्लस एसिडिक मीडियम में करा रहा है, ठीक है। अपन क्या करेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 होगा कि नहीं? बोलो यस या नो? यस सर। यस सर। ये तो होना है। अगर ये होगा तो अब इसका देखेंगे इक्विवेलेंट में नॉर्मेलिटी दी है, इसका वॉल्यूम दिया है, इसकी नॉर्मेलिटी दी है, इसका वॉल्यूम दिया है। तो नॉर्मेलिटी KMnO4 की कितनी है? 0.1, वॉल्यूम पता करना है, ठीक है, और डिवाइड बाय 1000 कर दें। और इधर क्या होगा? आपका नॉर्मेलिटी दी है कितना? 0.2 और वॉल्यूम आपका कितना दिया? 100 डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाय 1000। क्या आपको वॉल्यूम आ जाएगा? यस सर। कितना आ रहा है? 200 मिलीलीटर। 200 ml। बिल्कुल 2 कौड़ी का क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। 200 लीटर होगा ना सर, हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। ml। इधर भी ml था, इधर भी ml था, ml ही रहेगा, करेक्ट भाई। ये भी ml में होगा तभी तो 1000 से डिवाइड किया है। यस सर। लीटर में दिया था क्या सर आपने? ml में लिया। इधर जिसमें होगा उसी में इधर ले लेंगे। या तो आप ये कहते हो कि मिली इक्विवेलेंट अपॉन मिली इक्विवेलेंट हो, 1000 कैंसिल हो जाएगा अपने आप, ठीक है सर। तो चाहे से सॉल्व कर लो। तो यहाँ से वॉल्यूम आ गया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही घटिया वाला था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब अगला क्वेश्चन आते हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर। अब नॉर्मल की जगह क्या है? मोलर। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 is required, what volume of 0.1 molar KMnO4 is required, KMnO4 is required to oxidize 100 ml of 0.2 molar, to oxidize 100 ml of 0.2 molar FeSO4 in acidic medium, FeSO4 in acidic medium। अब बात को समझिए सर 40 ml, बिल्कुल सही बात, ठीक है। देखिए KMnO4 क्या कर रहा है? अभी भी FeSO4 से रिएक्शन कर रहा है H प्लस के मीडियम में, लेकिन ये 0.1 मोलर दिया है और ये 0.2 मोलर दिया है और इसका 100 ml दिया और इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। आप एक बात तो हमेशा कहने के लिए रेडी है कि इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 होगा, ये तो अपने को कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। अब क्या दिया है? इसकी मोलरिटी दी है, तो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होगा? मोलरिटी इनटू n फैक्टर इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी इनटू n फैक्टर इनटू वॉल्यूम। क्या सही है बेटा? यस सर। यस सर। अब मोलरिटी तो सबने दी है, लेकिन n फैक्टर कैसे इसका फाइंड आउट करेंगे KMnO4 का? 5। एसिडिक मीडियम में 5 होगी। क्योंकि एसिडिक मीडियम में जा रहा है तो कहां जाएगा? Mn2+। क्या बात सही है? KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम में पड़ा होता है तो बाय डिफॉल्ट में बता के रखा हूं सब इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट में कि वो Mn2+ हो जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्या सही है? बता के रखा है ना बेटा? यस सर, बता के रखा है। यस लेकिन जो FeSO4 है उसका n फैक्टर क्या होगा? वो कैसे जज करेंगे? आप बात को समझिए, वो कैसे जज करेंगे? जब भी KMnO4 है तो उसका तो पता है कि वो आपका KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2+ जाएगा। तो एक बात क्लियर हो गई कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो बगल वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करेगा ना। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका किसका हो सकता है? आयरन +2 में है और सल्फर +6 में है। किसका होगा ऑक्सीडेशन? आयरन। सिर्फ आयरन का होगा, क्योंकि आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या तो Fe2+ या तो Fe3+। लेकिन सल्फर क्या अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है? यस सर। क्या ऑक्सीडेशन हो सकता है? नहीं।
तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो आयरन है तो आयरन जाके आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका एन फैक्टर आपका +7 से +2 जा रहा है तो 5 होगा, क्योंकि हाईएस्ट से लोएस्ट में घटा देते हैं और पर मॉलिक्यूल देख लेते हैं। तो +7 से +2 तो 5। ये क्या होगा, Fe क्या करेगा, Fe आपका जा रहा है +2 से +3, कितने का चेंज 1 एन फैक्टर 1 होगा। बस हो गया क्वेश्चन। इसकी मोलरिटी है 0.1 इंटू एन फैक्टर है 5 और इसका वॉल्यूम निकालना है, और इसका है आपका 0.2 इंटू एन फैक्टर है 1, वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो डिवाइड बाय 1000, इसको भी डिवाइड बाय 1000 कर दो, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोलो सही है बेटा? यस सर। यस मतलब आपको अगर ये दिए हैं तो कैसे इनके एल्सिन का प्रोडक्ट पता कर लें, क्या पता कर लोगे? यस सर। चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, फिर मजा आएगी। What volume of 0.2 molar K2Cr2O7? What volume of 0.2 molar K2Cr2O7? What volume of 0.2 molar K2Cr2O7 is required to oxidize 50 ml of 0.3 molar Na2C2O4, 0.3 molar Na2C2O4 सोडियम ऑक्सलेट, मतलब K2Cr2O7 और Na2C2O4 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है सर, कितने मोलर आपने कहा Na2C2O4? हाँ फिर से बोल देता हूँ, 50 ml of 0.3 molar Na2C2O4 इन एसिडिक मीडियम। ये H+ में हो रहा है, ये रिएक्शन हो रही है और आपसे पूछा है कि इसका वॉल्यूम बताओ, क्या निकाल सकते हो आप लोग? यस सर। चलो फिर निकालो फटाफट। $25 ml। 25 ml। सर यस सर 25 ml। यस यस सर 25 चलो देखो बेटा, ये आपका एसिडिक मीडियम में क्या क्लियर है, ये कहाँ जाता है? Cr3+। Cr3+। और यहाँ पे Na+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कहीं जाएगा? नो सर, स्पेक्टेटर है। स्टेट रहता है। क्या कार्बन +3 में? यस सर। और ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। +3 में है तो कहाँ चला जाएगा? CO2 में। और आप खुद याद करो, क्या ये ऑक्सीलेट आयन है? यस सर। यस सर। ऑक्सीलेट आयन एसिडिक मीडियम में CO2 में ही तो जाता है। यस सर। हो गया क्वेश्चन। तो क्या मैं कह सकता हूँ इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2C2O4? अच्छा, ये किसमें कहाँ जाएगा ये तभी डिसाइड करना है जब मोलरिटी में एन फैक्टर की जरूरत पड़े। नॉर्मलिटी दी हो तो क्या इसको डिसाइड करने की जरूरत है? नो सर। सीधा डायरेक्टली। तो इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 अगर हम देखें, आंसर 25 ml है। यस सर। ये आपको 0.2 दिया है, इसकी मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, इसकी भी मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, इसकी मोलरिटी दी है 0.2, इसका एन फैक्टर कितना होगा? +6 से +3 जा रहा है ना? तो कितने का चेंज? 3 का, लेकिन 2 एलिमेंट के लिए 6 का चेंज। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? +3 से +4 जा रहा है, कितने का चेंज? 1 का। 1 का, लेकिन 2 के लिए 2 का। ठीक है, वॉल्यूम भी मान लो, यहाँ पे आपको मोलरिटी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? ठीक हो गई सर, सही हो गई सर, सही। 0.3
फिर चली गई। सर फिर चली गई। ये कौन क्या करो? जब किसी का माइक खुल रहा है तब आपकी आवाज आ रही है। हाँ बेटा माइक बंद रखो। 0.3 into 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है? 50 डिवाइड बाय 1000। क्या यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा आपका? यस 25 ml। देख रहे हो कितने बढ़िया क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंस आया कि नहीं रेडॉक्स में थोड़ा बहुत? यस सर सर। आ एन फैक्टर पता हो तो सब कुछ सही है। क्या बेटा? एन फैक्टर पता हो तो सब कुछ सही है। तो मैं कितने दिन से चिल्ला रहा हूँ कि एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट, बहुत अच्छे से पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, है ना भाई? इसी दिन के लिए तो तुमको तैयार किया था, एन फैक्टर के लिए, इन्हीं दिनों के लिए। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो अभी एक मैं चॉकलेट वाला क्वेश्चन बोलने वाला हूं, ठीक है? अगर उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, चॉकलेट वाली शर्त समझ लो क्या है। देखो आपको जब आईआईटी का एग्जाम देने जाते हो तो क्या प्रॉब्लम होती है? आपके पास प्रेशर क्यों आ जाता है? कॉन्फिडेंस लो होता है। नहीं यार, एक्चुअली हाँ, एक तो कॉन्फिडेंस भी लो है, दूसरा क्या निगेटिव मार्किंग होती है। लगाएं ये वाला आंसर कि ना लगाएं, कहीं माइनस ना हो जाए, यही तो रहता है ना? यस सर। ठीक है, माइनस मार्किंग की प्रेशर हो जाता है। ऐसे ही मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन दिया है, अब एक क्वेश्चन दूंगा आपको जो आप कहेंगे कि नहीं सर रेडॉक्स हमको बहुत अच्छे से आने लगा है। जब आप ऐसा कहेंगे तब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, और वो क्वेश्चन चॉकलेट वाला क्वेश्चन होगा। चॉकलेट वाला क्वेश्चन इन द सेंस ऐसा कि उसकी एक शर्त है, अगर मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आप आंसर करेंगे तो जो सबसे पहले करेगा आंसर उसी को चॉकलेट मिलेगी, और सबसे पहले और सही क्वेश्चन का आंसर करेगा, ठीक है? अगर सबसे पहले करता है और सही करता है तो उसको चॉकलेट मैं दूंगा, और लेकिन अगर उसने सबसे पहले आंसर किया और उसका आंसर गलत हुआ तो उसको मुझे देना पड़ेगा, ठीक है? चॉकलेट। क्या बात है, शर्त मंजूर है? मंजूर। यस सर। ठीक है, तो फिर चॉकलेट वाला क्वेश्चन करेंगे। जब आप कह दोगे नहीं सर अब कॉन्फिडेंस हो गया, अभी पहले एक क्वेश्चन लिखो सिंपल वाला, अभी चॉकलेट वाला नहीं। 5 ml solution of H2O2, 5 ml solution of H2O2 liberates 5 ml solution of H2O2 liberate 1.27 gram of iodine from an acidified Ki solution, from an acidified Ki solution, from an acidified Ki solution, then find the molarity of H2O2. Then find the molarity of H2O2. करिए इसको। अगले वीक में एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू कर देंगे बेटा। किसी का हो गया? 0.001। नहीं बेटा, सर 10 नो। सर 1। यस 1। सर 1 ही है कैलकुलेशन। आपने मोलैरिटी या मोलैरिटी में कहीं गड़बड़ किया है, या मतलब सॉरी उसका एमएल और लीटर में चेंज? हाँ सर, वो 100 कर दिया। 1 आंसर है सर, 1 पक्का। देखो अब सबसे पहले H2O2 Ki से रिएक्ट कर रहा है और उसने कह दिया है कि I2 लिबरेट हो रहा है, मतलब I माइनस आपका I2 में जा रहा है। अब बताओ कि अगर आपका ये
-1 से 0 जा रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। H2O2 जब रिड्यूस होता है तो जाता कहाँ है, H2O. H2O में जाता है, कल ही तो बताया था, Yes. ठीक है। और अगर ऑक्सीडाइज होता है तो कहाँ जाता है, O2. O2 में। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दी है, हमको इंफॉर्मेशन इसके और इसके बारे में दी है, तो हम क्या करें सीधा इसके, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट इसके भी बराबर होंगे, इसके भी बराबर होंगे, इसके भी बराबर होंगे, तो मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया। क्या सही है, यस सर। बोलो सही है ना, क्योंकि हम तो लिखने के लिए तो लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ KI इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2O, यस या नो। यस सर। यस सर। लेकिन हमारा तो सिर्फ I2 के बारे में इंफॉर्मेशन दी है तो इसको हटा दें, H2O के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसको हटा दें, तो सिर्फ इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है अपने को, इस बारे में निकालना। अब बताओ इसकी मोलरिटी पूछिए, तो इसके इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मोलरिटी इनटू n फैक्टर इनटू वॉल्यूम, यस या नो। यस सर। यस सर। और इसके इक्विवेलेंट के लिए क्या दिया है, कि इसका वेट दिया है, वेट दिया है, तो क्या करेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट करेंगे, क्या सही है। Yes, सही है sir. सर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वेट आपका 1.27 ग्राम है अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। मोलरिटी मान लेते हैं इसका m है, n फैक्टर कितना होगा H2O2 का, 2. ऑलवेज 2 होता है, सोचने की बात ही नहीं है। और वॉल्यूम 5 डिवाइड बाय 1, ठीक है। और यहाँ पे वेट कितना है आपका, वेट दिया है 0.27. 1.27 ग्राम, और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ 127. 127, वो तो सोचने की बात नहीं, क्योंकि बाय डेफिनेशन टाइप 1 इक्विवेलेंट टाइप 1, यस सर। सॉरी टाइप 2 में ये हमने कहा था उसकी डेफिनेशन से। तो आपका मोलरिटी जो आ जाएगा वो 1 मोल पर लीटर आ जाएगा, क्या सही है बेटा। Yes, sir. यस सर। अच्छा क्वेश्चन है। अभी बताओ क्या आपको कॉन्फिडेंस आ गया, मैं चॉकलेट वाला क्वेश्चन बोलूं। Yes, sir. बोलिए. बोलिए सर। सभी लोग रेडी हैं कि अगला ये अभी और 1-2 क्वेश्चन करेंगे। एक सर और करा दीजिए सर, एक और करा दीजिए। एक और ना, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन जो IIT में आया तो वही बोल रहा हूँ, ठीक है। लिखिए, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। 2.68 into 10 की पावर -3 मोल्स, 2.68 into 10 की पावर -3 मोल्स, 2.68 into 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ an ion AN प्लस, ये आपका आयन है, ठीक है। 2.68 into 10 power -3 moles of an ion AN plus required 1.6 into 10 की पावर -3 1.6 into 10 की पावर -3 of MnO4 minus for oxidation of An plus 2 AO3 minus, from An plus 2 AO3 minus in acidic medium, ये दिया है। अब फिर से रिपीट कर दीजिए सर एक बार। फिर से बता देता हूँ। 2.68 into 10 power -3 moles of solution containing an ion An plus required 1.6 into 10 power -3 moles of MnO4 minus for oxidation of An plus 2 AO3 minus in acidic medium। अब बताओ इसका तो ये कहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, आगे बता दिया, लेकिन क्या MnO4 एसिडिक मीडियम में कहाँ जाएगा, Mn2+. तो क्या रिएक्शन पूरी पता हो गई अपने को। आप करो इस क्वेश्चन। ढूंढना क्या है? हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये n बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको वैल्यू ऑफ n बताना है।
क्वेश्चन का आंसर? SIP वाले बच्चे कितने बेटा जरा? सर मैं हूँ। एक हो गया, दूसरा? यस सर। अच्छा ऐसे तो हैंड रेज करो यार, जितने हैंड रेज होंगे मैं समझ जाऊंगा। हाँ जल्दी जल्दी, और बस 5 ही हैं? 7 8 9, ठीक है, 10 11 12, ठीक है 12, 12 बच्चे हैं ऐसा, 14, ठीक है 40 में से 14 आपके SIP के, सही। होगा। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, अच्छा बहुत बढ़िया, इसका आंसर 2 आ रहा है। सर इसको राउंड ऑफ करके आएगा ना? हाँ राउंड ऑफ करके। यस सर, राउंड ऑफ करके आए। अरे सर यस राउंड ऑफ ही तो नहीं कर रहे हैं सर, इतनी देर से लगे हुए हैं। अच्छा चलो चलो मैडम देखो, बहुत अच्छा। 0.98 सर 2 आ रहा है। तुमने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब चलो देखो, क्या हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ AN प्लस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस होगा, यस या नो? यस सर। अब मुझे बता दीजिए इक्विवेलेंट निकालने के लिए यहाँ पे दिया क्या है? मोल्स इनटू n फैक्टर। बहुत बढ़िया, तो क्या करेंगे? मोल्स इनटू n फैक्टर, और इसमें भी क्या करेंगे? मोल्स इनटू n फैक्टर। पता है यही बात मुझे अच्छी लगती है इस क्लास में। क्या होता है इस क्लास में? बच्चे जवाब देते हैं, मजा आता है क्लास में, ठीक है। मोल्स इनटू n फैक्टर और मोल्स इनटू n फैक्टर। अब देखिए मोल्स क्या इसके दे के रखे हैं? यस सर, देख रखे हैं 2.68। अब प्रॉब्लम कहाँ है इसका n फैक्टर निकालने में? 5 माइनस n। यस यस सर। अब एक बात समझिएगा, एक एनालिसिस है, आप भी देखिएगा। ये वाला आपका +7 से +2 गया है, तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, और इसका n फैक्टर 5 है, यस या नो? यस सर। तो ये वाला ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? x +3 × -2 = -1, क्या +5 आएगी? यस सर। अच्छा अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन होगी या हाईएस्ट होगी? यस सर। यस मतलब ये n की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, ये बात कंफर्म है। यस। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो हट जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन चेक कर सकते हैं यहाँ पे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करे बगैर। ये n+ से आपका 5+ में जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये इससे कम ही होगा 5 से, तो ये वैल्यू n की 5 से कम होनी चाहिए। अब इसका n फैक्टर निकालना है तो हमेशा हाईयर से लोअर को घटा देते हैं, तो 5 - n कर देंगे, इक्वल टू इधर मोल्स कितना दिया है? 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू n फैक्टर कितना है इसका? 5। हो गया क्वेश्चन। n की वैल्यू अप्रॉक्स 1.89 या 1.99 समथिंग आएगी, तो वो हम 2 ले लेंगे। क्या सही है बेटा? यस। यस सर। तो अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया? यस सर। यस सर। चलो फिर एक चॉकलेट वाला क्वेश्चन करो। देखो जो पहले क्वेश्चन करेगा, आंसर करेगा, वो गलत आंसर करेगा तो मुझे देगा, सही करेगा तो मैं उसे दूंगा, ठीक है बेटा? बात क्लियर है ना सबको? यस सर। और सेकेंड वाले का आंसर मान्य नहीं होगा, ठीक है? सेकेंड वाला फिर सेकेंड भी है। चलो फिर एक क्वेश्चन लिखो। How many moles of FeC2O4? How many moles of FeC2O4 are required to reduce 2 moles of KNO4 in acidic medium?
2 moles of KMnO4 in acidic medium. पहला आंसर सही सर आंसर। रात हो गया, हाँ तो सर रात हो गया, पर सर डर लग रहा है। यही डर होता है। हाँ बोलो बेटा। सर 5। बस बेटा, नाम क्या तुम्हारा? अर्णव। यस सर। हाँ तो बेटा फिर आप चॉकलेट दे देना हमको। चलो सेकंड चांस दे देते हैं और किसी को। सेकंड आंसर भी दे सकता है कोई भी। 10 हाँ 10 सर। 10। यस सर। ये कौन है भाई? सर श्योर है। सर 10 है सर, आंसर 10। 10। चॉकलेट। यस सर। सब लोग यस सर 10। पहले मैंने बोला श्योर है। सब लोग चॉकलेट देंगे। यस सर। 10 या तो 5, दो ही आंसर है ना? 10 है। ठीक है चलो, सब लोगों का गलत है। अब और सोच लो, देखो कितना आंसर है। बेटा आज तक रिकॉर्ड है, एक साल को छोड़ के, पिछले साल को छोड़ के कभी कोई हरा नहीं पाया इस क्वेश्चन में। सब मुझे चॉकलेट देते हैं। अभी सोचने का टाइम दे दो, जितना चाहो सोच लो। और इतना सिखाने के बावजूद भी 3। गलत है। जब मैं बताऊंगा तो अभी देखो पता चल जाएगा। सुन लो, देखो बेटा। सर 1 मिनट रुक जाइए। सर एक मिनट, सर एक मिनट, एक मिनट। सर 1.2। 1.2 नो। सर 3.33। नो। चलो अब रहने तो नहीं होता, समझ गया मैं। अच्छा बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4? यस या नो? यस सर। यस सर। एसिडिक मीडियम में ये कहाँ जाएगा? Mn2+ में। यस सर। और ये कहाँ जाएगा? Fe3+। Fe3+ में। एंड CO2 में जाएगा। अरे अरे सर। ये कैसे? देखो बेटा, ये आपका +7 से +2 जा रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका किसका हो सकता है? क्या दोनों का हो सकता है? Fe जाएगा Fe3+ में, और जो कार्बन है वो जाएगा CO2 में। क्या क्लियर है? अब सोचो इसका एंड फैक्टर क्या आएगा? एक ही कंपाउंड में 2 एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, 3 आ रहा है। तो +2 से +3 तो 1 का चेंज, और +3 से +4 तो 1 का चेंज, 2 के लिए 2 का चेंज, तो टोटल एंड फैक्टर कितना आएगा? 3। 3 याद आ रहा है? याद आ गया। फैक्टर क्या 5 है? हाँ यस सर। तो बताओ इसका क्या करेंगे? मोल्स इनटू एन फैक्टर, इसका भी मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब इसके मोल्स कितने दिए हैं? FeC2O4 सर निकालने हैं सर छोटी सी गलती है ये। इसके मोल मान लेते हैं, मोल आपके, और एन फैक्टर इसका कितना है? 3, 3। और इसका 2 × 5। सर मैंने बोला तो 3.33। अच्छा 3 कब बोला था? सर मैंने बोला 3.33 बोला। सर बोला था। सर बोला था। 3.33 किसने बोला? अनमोल भट्ट। अनमोल। अनमोल बेटा, यस अनमोल का सही था, लेकिन अनमोल थोड़ा लेट बोले। अरे सर ठीक है सर, कोई बात नहीं। अर्णव के ऊपर की चॉकलेट है, ठीक है? दियो बेटा। चलो इसको रब करें। कर दीजिए सर। अब मैंने क्यों कहा था कि मैं एन फैक्टर में गलती करा लूंगा इतना पढ़ाने के बावजूद? इसलिए कहा था क्योंकि चाहे जितना बच्चों को बोलो कि नहीं बेटा ये गलती आप करोगे, एन फैक्टर कितना भी अच्छा पढ़ा दूं आप वहां गलती करोगे, और यहाँ गलती मैं करा लेता हूँ, हर बार बच्चे करते हैं। सिली मिस्टेक है कि नहीं? सिली मिस्टेक। यस। चल आगे बढ़ते हैं।
रेडॉक्स में और कुछ क्वेश्चंस हैं क्या? देखिए, यस एक और क्वेश्चन है, लिखिए, फिर अगला टाइट्रेशन पढ़ते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 विल बी रिक्वायर्ड? हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली? How many moles of KMnO4 will be required to react completely with 1 mole of FeC2O4 in acidic medium? FeC2O4 in acidic medium. अच्छा ये तो वही हो गया, चलो फिर भी कर लो, करो। सर 3/4 3/4 ना? यस सर। या 3/5 3/5 आएगा ना बेटा? यस सर 3/5 3/5 सही है, 0.6 3/5 बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब रेडॉक्स टाइट्रेशन खत्म हो गया और एसिड बेस टाइट्रेशन खत्म हो गया। अब हेडिंग डालिए बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन क्या? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आज? यस सर। बहुत बढ़िया। सर रिकॉर्डिंग भेज दिएगा, मेरा नेट कभी खत्म हो सकता है। सर आंसर क्या था पिछले वाले क्वेश्चन का? 3/5। अरे अब बैक टाइट्रेशन को पहले समझ लेते हैं होता क्या है, ठीक है? बैक टाइट्रेशन आपका कुछ इस तरह से होता है। ये मान लो A कंपाउंड है, ये मान लो B कंपाउंड, ठीक है? अब क्या हुआ, आपका B एक्सेस में है, आपका A और B की रिएक्शन हुई, लेकिन B खत्म नहीं हुआ। B क्या हुआ? खत्म नहीं हुआ, B बच गया। तो हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ B है उसको रिमेनिंग B, ये एक्सेस में है मान लो, ये देगा नहीं, मतलब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे B रिमेनिंग जो आपका है वो डाला गया। मान लो इसके कुछ इक्विवेलेंट थे, इसके इक्विवेलेंट थे, दोनों रिएक्ट किया, A खत्म हो गया, B फिर भी बच गया। तो B को फर्दर किसी C के साथ ट्रीट किया, जो रिमेनिंग B है उसको किसी फर्दर C के साथ ट्रीट किया गया। तो ऐसे केस में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू प्लस इक्विवेलेंट ऑफ C। यस या नो? सर क्योंकि B ने इसको भी खत्म किया, B ने इसको भी खत्म किया, तो टोटल भी क्या होगा? A प्लस C होगा कि नहीं? सर एक बार से रिपीट कर देना। A और B था, हाँ फिर से बता रहा हूं, A और B था, रिएक्शन हुई, A खत्म हो गया, B कुछ बच गया, जो रिमेनिंग B बचा है वो किसी C के साथ रिएक्ट किया, तो टोटल B कितना होगा? क्या इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट C होगा कि नहीं? यस सर। इसको बोलते हैं बैक टाइट्रेटेड, मतलब जो बचा उसी को बैक टाइट्रेट किया गया किसी और के साथ। बस यही बैक टाइट्रेशन है नाम, बस कॉन्सेप्ट ये लगना। ये तो पहले भी लगा रहे थे कॉन्सेप्ट ये वाला। क्या बेटा? सर ये वाला तो कॉन्सेप्ट पहले भी लगा रहे थे अभी। ये कॉन्सेप्ट पहले भी लगा चुके हैं, बस इसको आपका नाम दे दिया, ठीक है? तो एक क्वेश्चन लिखेंगे बेटा? यस सर। चलो लिखो फिर बेटा। 12.6 ग्राम ऑफ impure Na2CO3, 12.6 ग्राम ऑफ impure Na2CO3 impure Na2CO3 is titrated
titrated with 500 ml of 0.5 molar 500 ml of 0.5 molar HCl for complete neutralization. 0.5 molar HCl for complete neutralization. Full stop. The remaining HCl is back titrated. The remaining HCl is back titrated. Remaining HCl is back titrated by adding 0.5 normal NaOH, 0.5 normal and 100 ml, 0.5 molar and 100 ml. 0.5 normal नहीं है, 0.5 molar and 100 ml NaOH. Then calculate percentage purity of Na2CO3. Then calculate percentage purity of Na2CO3. करेंगे आप? नहीं हो रहा है? होना हाँ? 84%. यस 84%. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. देखो बेटा, क्वेश्चन को अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो यहाँ क्या पड़ा है? Na2CO3 है और यहाँ पे क्या? इसमें सर चॉकलेट कैंसिल हो जाएगी. अरे यार ये तो ऐसे ही मजाक था, तुम चॉकलेट मत देना. यहाँ पे क्या होगा? रिमेनिंग जो HCl है, ठीक है, और वो किसी NaOH के साथ ट्रीट करा जाए. अरे नहीं सर. चलो कोई बात नहीं, Na2CO3 HCl के साथ रिएक्शन करा रहा है, जो रिमेनिंग HCl बच रहा है वही NaOH. क्या यही क्वेश्चन है? बताओ, क्वेश्चन को फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया. सर. यस यस सर. कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 और प्लस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH. यस या नो? यस सर. और ये आपको 12.6 ग्राम दिया है, लेकिन ये इम्प्योर है. बोलो सही है? सही है सर, इम्प्योर है. अगर ये इम्प्योर है तो हमें इसका वेट X मानना पड़ेगा जो प्योर, क्योंकि हमको तो रिएक्शन में तो प्योर लिखना पड़ेगा ना.
यस सर। तो इसकी मोलैरिटी दी है तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम रख देंगे। इसमें वेट दिया होगा तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर देंगे। अच्छा इसमें भी मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम कर देंगे। अब इसकी मोलैरिटी दी कितनी है 0.5 इंटू 500 ml, सॉरी इंटू एन फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 500 डिवाइड बाई 1000। यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर। इसका वेट मान लो W ग्राम है प्योर वेट, और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 106/2। यस सर। वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर उसका यस सर। प्लस 0.5 इंटू 100, 0.5 इंटू 1 इंटू 100 डिवाइड बाय 1000। बोलो सही है? यस सर। क्योंकि इसका भी 0.5 है, इसका 100 ml है, डिवाइड बाय 1000। ये पूरा क्वेश्चन एक ही इक्वेशन अननोन है W। बताओ W कितना आ रहा है? 10.6 ग्राम। 10.6 ग्राम। यस, अगर W 10.6 ग्राम आ रहा है तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा? परसेंटेज प्योरिटी W प्योर अपॉन W ऑफ सैंपल इंटू 100%। तो W प्योर कितना है 10.6, और जितने में इम्प्योर था, इम्प्योर कितना था, सैंपल कितना था 12.6 ग्राम इंटू 100, तो ये आ जाएगा 84%। यस या नो? यस। यस सर। टाइट्रेशन का लेकिन सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करना है, कहीं भी दूसरी लाइन नहीं, सिर्फ एक लाइन। मतलब कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी। बस कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन तो है, ठीक है। सर पता नहीं हमारे बोर्ड में सर कैलकुलेटर अलाउड है। किसमें? सर आईएससी बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है 11th 12th, लेकिन आईआईटी में अलाउड नहीं है, ठीक है। यस सर। सीबीएसई में सिलेबस अगर कम हुआ है और आईआईटी भी सीबीएसई का ही सिलेबस फॉलो करता है तो नहीं बेटा, जब तक आईआईटी खुद ये ना कह दे कि हमने भी रिड्यूस कर दिया तब तक मत मानिएगा, उसको वही रहेगा। अब तो आईटी करेगा भी नहीं, और आईआईटी करेगा भी नहीं, इसलिए हमको सब कुछ पढ़ना है, हमको कुछ भी मतलब छोड़ना नहीं। हम आईआईटी को बेस लेके चलेंगे। ये स्कूल बोर्ड तो क्या है यार, 2 कौड़ी की चीजें हैं, ठीक है। स्कूल में मतलब अगर आपने आईटी लेवल का पढ़ लिया तो स्कूल का क्या है? आईआईटी थ्योरेटिकल सर आना चाहिए ना, मतलब कैसे लिखते हैं। बताओ आईआईटी और स्कूल में क्या डिफरेंस है? सर एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस, यस। वहां पे थ्योरी पे ज्यादा जोर देते हैं, कुछ हद तक न्यूमेरिकल भी करा देते हैं, बहुत सिंपलीफाइड है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाले। बट आईआईटी में क्या होता है, उसी थ्योरी का बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करते हैं। तो बस डिफरेंस सिर्फ एप्लीकेशन का है। अच्छा एक बात बताओ, क्या एप्लीकेशन बिना थ्योरी पढ़ाए करा जा सकता है? नो सर। नहीं। तो क्या हम बिना थ्योरी पढ़ाए आपको एप्लीकेशन के लिए चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। और जब जा नहीं पाएंगे तो इसका मतलब पहले स्टेप में ही हम बोर्ड तैयार करा दे रहे हैं। आपकी थ्योरी कंप्लीट मतलब बोर्ड कंप्लीट। बस फर्क कहाँ हो जाता है, क्योंकि हमारा अप्रोच अब हमारा ऐसा हो जाता है, तैयारी ऐसी हो जाती है कि हम अप्रोच कैसे करते हैं, हर क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं, कितनी जल्दी कर लो, शॉर्टकट में, ठीक है। जबकि बोर्ड में क्या होता है, उसी क्वेश्चन को पूरा इलाबोरेट करके लिखना पड़ेगा, गिवन दैट, फिर ये फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूला में n क्या है, e क्या है, सब लिखना पड़ेगा, और फिर उसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब आपको 5 मार्क्स देगा। लेकिन आईआईटी में क्या है, अपनी आदत पड़ जाती जल्दी जल्दी करने की, अरे कौन इतना फॉर्मूला लिखे, इसमें n क्या है, v क्या, हमको पता है ना, हमको वहां बताने की जरूरत तो है नहीं। तो इस वजह से फर्क हो जाता है कि हमारी अप्रोच करने की तरीका हर बार क्या हो जाता है, बिल्कुल सिंपल, जल्दी 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 जल्दी। तो हम बोर्ड में जब करने जाते हैं तो हम आंसर सही निकाल के आते हैं, बट हम वो पूरा उसका स्टेप वाइज फॉलो नहीं करते, इस वजह से हमारे नंबर कम आ जाते हैं। तो फर्क सिर्फ कहाँ पे आ जाता है, प्रैक्टिस ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे करने हैं, या उसके न्यूमेरिकल बोर्ड के कैसे करने हैं, उसका पैटर्न फॉलो करना है, वो हम नहीं फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बस फर्क इतना आ जाता है, बाकी बोर्ड और आईआईटी में कोई फर्क थोड़ी ना है, सारा सिलेबस वही है। समझ गया बेटा? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ तुम्हारे। बैक टाइट्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1.725 ग्राम 1.725 ग्राम of metal carbonate
1.725 gram of metal carbonate is mixed with 300 ml of 1/10 normal HCl, 300 ml of 1/10 normal HCl, full stop. 10 ml of 1/2 normal NaOH, 10 ml of 1/2 normal NaOH is required to neutralize 10 ml of 10 ml of 1/2 normal NaOH is required to neutralize excess of acid. Then calculate equivalent mass of metal carbonate. Equivalent weight 69. 69, yes, बिल्कुल सही है। Yes sir, 69. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आपका एक्सेस में कौन है? HCl, तो इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू मेटल कार्बोनेट और प्लस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH होगा कि नहीं? क्योंकि HCl मेटल कार्बोनेट के साथ भी ट्रीट किया गया है और NaOH के साथ भी ट्रीट किया गया है। क्वेश्चन पढ़िए, क्या बात सही है? बिल्कुल बोलो बेटा। Yes sir. अब इसके आपको क्या दिया है? नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम। इसका नॉर्मलिटी कितनी दी है? So 1/10. इनटू वॉल्यूम कितना है? 300. 100 ml. 300 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, ये आ गई नॉर्मलिटी। अब मेटल कार्बोनेट का हमें क्या मान लेना है? वेट कितना दिया है इसका? 1.725. 1.75 1.725. 1.725. 1.725 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट x मान लें। Yes sir. इक्विवेलेंट वेट निकालना है। Yes sir. इसका क्या होगा? इसकी नॉर्मलिटी कितनी दी है? 1/2. 1/2 और मोलरिटी एंड वॉल्यूम 10 ml. 10 by 1000. हो गया क्वेश्चन सिंपल। इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 69। यस या नो? Yes sir. Yes sir. क्वेश्चन कितने आसान है? 2 कौड़ी के क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, सिंपल। बैक से पूछा जाता है IIT में और एसिड बेस टाइट्रेशन आपने पढ़ लिया, कहीं कोई दिक्कत आई? नहीं No sir. क्या कर रहे हैं पूरे टाइम? क्या कर रहे हैं? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। यस या नो? Yes sir. अब हेडिंग डालिए डबल टाइट्रेशन। ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। डबल टाइट्रेशन ठीक है। डबल टाइट्रेशन में आप बात को समझ लीजिए। डबल टाइट्रेशन में क्या है? ये कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए लगता है, सबके लिए नहीं लगता। कुछ ही स्पेसिफिक कंपाउंड, वो कौन कौन से कंपाउंड है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे एक टेबल बना देता हूं मैं आपको, वो टेबल आपको याद रखना है, अगर ये टेबल याद होगी तो सब काम हो जाएगा। सीरियल नंबर और यहाँ पे कंपाउंड्स, और फिर कंपाउंड के बाद यहाँ पे क्या आएगा, टाइट्रेशन विद HCl in presence of phenolphthalein indicator। और यहाँ पे टाइट्रेशन with HCl in presence of methyl orange indicator। ये अपने पास टेबल है। और सबसे पहले NaOH, ये 3 कंपाउंड के लिए करना है, Na2CO3 और थर्ड NaHCl। ये सिर्फ हम इन्हीं 3 कंपाउंड के लिए ही करते हैं आपका डबल टाइट्रेशन, ठीक है। और इनका बस बारी बारी से हम एक बार फेनोल्फथालीन इंडिकेटर से टाइट्रेशन कराते हैं, एक बार HCl से। और चूंकि ये बेस है तो यहाँ पे एसिड HCl ले लीजिए, HCl के अलावा कुछ भी ले सकते हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड जो भी हो, ठीक है, जो इससे कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या होगा आपका, ये जो है याद रखना, बस इतनी बात याद रखना है कि NaOH फेनोल्फथालीन के प्रेजेंस में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, और चाहे मेथाइल ऑरेंज हो, इसके भी प्रेजेंस में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन Na2CO3 का इस केस में हाफ न्यूट्रलाइजेशन। बात समझ में आ रही? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, हाफ न्यूट्रलाइजेशन होगा। मतलब Na2CO3 जब HCl से रिएक्शन करेगा तो ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ना होके NaHCO3 बनाएगा, ठीक है, और प्लस NaHCl प्लस NaCl ये बनाएगा। मतलब इसको अगर फर्दर हम कर दें तो वो आपका रिएक्शन कर देगा। इसका मतलब इस केस में ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर, अगर ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करेगा तो आपका Na2CO3 प्लस HCl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर और प्लस H2O, सॉरी प्लस CO2, ठीक है, ये करके बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में Na2CO3 यहां तक जाता है, लेकिन जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है तो पूरा का पूरा NaCl में कन्वर्ट हो जाता है, और हाफ न्यूट्रलाइजेशन होता है तो यहां तक चला जाता है। अब देखिए NaHCO3 अगर इसमें डालेंगे तो नो रिएक्शन, इसकी कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन इस वाले में आपका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो काम हो गया। NaOH दोनों के साथ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करता है, Na2CO3 फेनोल्फथालीन के साथ हाफ करता है, इसके साथ कंप्लीट करता है। ये NaHCO3 है। अब देखो अगर ये फेनोल्फथालीन के साथ करना होता तो यहाँ पे आगे नहीं हो जाता, लेकिन ये नहीं होता है, इसका मतलब इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। फेनोल्फथालीन के साथ NaHCO3 तो है, ये रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। बस इतनी टेबल याद होगी तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे आते हैं, पहले टेबल नोट कर लिया सर, कल बता सर नोट कर लें जरा। सर कर ली। डन, आगे बढ़ते हैं। डबल टाइट्रेशन। अब देखिए बेटा, यहां पे आपका कई सारे केसेस हो जाते हैं।
अब वो केसेस कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मेरे पास NaOH है और Na2CO3 है, इसका HCl से रिएक्शन कराया गया इन प्रेजेंस ऑफ फेनोल्फ्थालीन, ठीक है, और फिर दूसरी बार इसी सेम कंपाउंड का, सेम मिक्सचर का हम HCl से रिएक्शन कराए और इन प्रेजेंस ऑफ मेथाइल ऑरेंज, ये। और अब आपसे वो कहता है कि आप इसका बताइए कि ये कैसे आएगा, मतलब इसको आप बता दीजिए, मतलब इसकी दो इक्वेशन बनेगी, वो दो इक्वेशन सॉल्व करें। तो मैं एक बात जानता हूं कि HCl इस केस में NaOH से भी रिएक्शन करेगा, Na2CO3 से भी रिएक्शन करेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, क्योंकि NaOH को पूरा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करेगा, लेकिन इसका क्या करेगा, हाफ। बोलो यस या नो। टेबल यस सर। इसका कंप्लीट करेगा, इसका हाफ करेगा, तो टोटल इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। क्या सही है कि नहीं? बोलो बेटा, सही है कि नहीं? यस सर। यस। क्योंकि HCl आपका इससे भी रिएक्ट कर रहा है, इससे भी रिएक्ट कर रहा है, तो आधा इसके साथ आधा इसके साथ, तो इसका कंप्लीट कर रहा है, तो इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट, लेकिन इसको आधा कर रहा है, तो इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके हाफ इक्विवेलेंट। तो जो हम दोनों टोटल HCl जोड़ देंगे तो ऐसे जुड़ जाएगा। क्या बात सही है? अगर हम इस केस में रिएक्शन बनाए तो क्या बनेगा, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH और प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। क्या आप टेबल देख के बनाओ, बताओ इसमें कंप्लीट रिएक्शन करता है कि नहीं मेथाइल ऑरेंज प्रेजेंस में? यस सर, दोनों में। यस तो ये रिएक्शन बन जाएगी। बस अगर ये बनाना आ गया तो आगे काम करना अपने को आता है कि नहीं, इक्विवेलेंट निकालना तो सबको आता है। यस सर। तो बेटा ये तो केस 1 हो गया। अब इसमें केस 2 बन जाता है। दो तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। केस 2 वो क्या कहेगा कि भैया यहाँ पे आपका NaOH है और यहाँ पे Na2CO, और अब हमने इसकी रिएक्शन कराई HCl से और फेनोल्फ्थालीन से, और जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है, जो भी रिमेनिंग सॉल्यूशन यहाँ पे बचेगा, उसको हमने फिर से ट्रीट किया HCl से और मेथाइल ऑरेंज। अब कहेगा इसकी इक्वेशन बना के बताओ। तो पहले केस में इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, इस वाले केस में क्या ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी, इक्विवेलेंट ऑफ HCl NaOH और प्लस हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। क्या सही है? यस। अब बताओ इसमें रिमेनिंग क्या बचा होगा, क्या आधा इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3? सर NaHCO3 बचा होगा, क्योंकि आधा तो ट्रीट कर दिया है, आधा इक्विवेलेंट बचा होगा। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, या हम ये भी कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3, क्योंकि Na2CO3 जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या, NaHCO3। सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा मेरी, सर बैटरी चली गई। हाँ सर, बैटरी और नेट एकदम एक्सट्रीम पे है सर, खत्म ही होने वाला है सर। 2% बैटरी है। इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, क्योंकि बाद में सिर्फ Na2CO3 ही बचेगा इस वाले में। तो ये पहले वाले से आ गया और ये दूसरे वाले से आ गया। यस या नो? यस सर। ठीक, तो अब आपको इतना कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो अब इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सर उसको हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 की जगह NaHCO3 भी लिख सकते हैं ना, पूरा पूरा। वही मैं बता रहा हूँ, या तो आप ये लिखिए, या तो इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 लिख सकते हैं। यस, ठीक है। सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर देंगे जरा, मेरा नेट चला गया था। अब वीडियो में देख लेना देव यार। सर ठीक है, डाउट होंगे पूछ लेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन क्या करते हैं अभी खुद क्वेश्चन फिर ये रिपीट होगा, ठीक है। क्वेश्चन
सर क्लास ओवर कर दीजिएगा। सर अब कल करा दीजिएगा। क्या सर क्लास ओवर कर दीजिए सर, बैटरी नहीं है सर लैपटॉप में सर, खत्म। सर करा दीजिए 1-2 क्वेश्चन। एक सर करा दीजिए क्वेश्चन हैं? सर क्लास ओवर कर दीजिए क्वेश्चन तो कर लो। सर, एक कर पाएंगे सर, बैटरी मेरी वैसी डाउन है। ठीक है, लिखिए 25 ml of mixture of NaOH, 25 ml of mixture of NaOH and Na2CO3, 25 ml of mixture of NaOH and Na2CO3 when titrated with 1/10 normal HCl, 1/10 normal HCl using phenolphthalein indicator required 25 ml HCl, required 25 ml of HCl, 25 ml of HCl, full stop. At this stage methyl orange was added. At this stage methyl orange was added and addition of acid was continued. And addition of acid was continued. And addition of acid was continued. Full stop. The second end point was reached. The second end point was reached after further addition of 5 ml of acid. After further addition of 5 ml of acid, then calculate amount of Na2CO3 and NaOH. Then calculate amount of Na2CO3 and NaOH in 1 liter of the solution. In 1 liter of the solution. ठीक है बेटा, हो गया? Sir, please repeat, sir. So the second end point was? When second end point was reached after further addition of 5 ml of acid. After further addition of 5 ml of acid. Full stop. Calculate amount of Na2CO3 and NaOH in 1 liter of the solution. Calculate amount of Na2CO3 and NaOH in 1 liter of the solution. एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ठीक है? ये दोनों घर से करके लाना है, एक क्वेश्चन बस लिख लीजिए, ठीक है? One more question. 25 ml of mixture of NaOH and Na2. हाँ? सर ये केस 1 का है कि केस 2 का है, कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, यही तो अभी बता रहा हूँ कि इसमें देखो, अगर आप पढ़ते हो लैंग्वेज तो बोला केस 2 लग रहा है। लैंग्वेज पढ़िए आप, phenolphthalein indicator required 25 ml HCl at this stage, मतलब ये NaOH और Na2CO3 पड़ा है और HCl से ट्रीट कर दिया गया, फिर कह रहा है at this stage। हाँ सर, वही लग रहा था। तो सेकंड वाला हो गया, ठीक है? पहला क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन लिखिए, 25 ml of mixture of NaOH and Na2CO3, 25 ml of mixture of NaOH and Na2CO3 when titrated with 1/10 normal HCl, 1/10 normal HCl using phenolphthalein indicator required 25 ml HCl, required 25 ml of HCl. Full stop. The same value of mixture when titrated with the same value नहीं, volume कर लीजिए, the same volume of mixture
the same volume of mixture when titrated with 1 by 10 normal HCl, when titrated with 1 by 10 normal HCl using methyl orange indicator, required 30 ml of HCl. Calculate the amount of Na2CO3 and NaOH. सर रिक्वायर, सर एक मिनट सर, रिक्वायर Required 30 ml of HCl. Calculate amount of Na2CO3 and NaOH in 1 liter of the solution. Calculate amount of Na2CO3 and NaOH in 1 liter of the solution. ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करके लाना है. आपको केस तो